नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इंफॉर्मेशन पावर में आपका स्वागत है। आज जनवरी 2 है 2025 की शाम है। एक बुक पे हम और डिस्कस करेंगे। अभी जो बुक है नेपोलियन हिल की है, आप देख लीजिए। सोचिए और अमीर बनिए, बुक का टाइटल है। कि क्या कोई सोचने से अमीर बनता है? आपके पास जो आइडियाज हैं वही आपको अमीर बनाते हैं। जो वेल्थ जनरेट करते हैं वो थॉट ही हैं, आइडियाज हैं। जरूरी नहीं कि हमारे पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो, लेकिन हम कम संपत्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके पीछे आइडियाज हैं। सोचिए और अमीर बनिए नेपोलियन हिल की बुक है। नेपोलियन जो हिल है पूरे वर्ल्ड में पढ़ा जाता है। जो सेल्फ डेवलपमेंट है, व्यक्ति निर्माण या विकास का डेवलपमेंट है, जिसको हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलते हैं। पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में इस टॉपिक पे लिखने वालों में से एक है कि किस तरह से हम सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते, अचीव कर सकते हैं कोई चीज। क्योंकि लाइफ तो एक ही है। उस लाइफ में गोल क्या है, आइडियाज क्या है, उस आइडियाज को कैसे इम्प्लीमेशन करें, ये उस बुक पे आधारित है। क्योंकि जब तक आपके पास आइडियाज नहीं होंगे तब तक आप किसी डायरेक्शन में नहीं है। क्योंकि आइडियाज के लिए आपको सुबह शाम आप अपने काम पे जाते हैं, हम सब जाते हैं और लौट आते हैं, जैसा भी हमारा काम है। हमारे इंट्रा में बहुत सारी चीजें हैं। हम साइंस ऑफ कम्युनिकेशन में स्टडी करते हैं कि व्यक्ति जो सोचता है, इंट्रा करता है, सोचता है, उसको इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और अपने जीवन में 70% जो कम्युनिकेशन है वो अपने आप से करता है। 30% जो कम्युनिकेशन है वो बाहरी तौर पर करते हैं। चाहे उसका बोलना है, लिखना है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, तो वो 30% कम्युनिकेशन में जाता है। 70% जो थिंकिंग है हमारी, उसी से व्यक्ति सोचता है और वो पूरी जिंदगी चलता रहता है। हम सोचते हुए चलते हैं, सोचते हुए आते हैं। किसी को जो बात कहनी है उसको पहले सोचा ही जाता है। कुछ बातें लिखनी है तो उसको सोच के ही लिखा जाता है। कुछ बातें अभी मैं एज एग्जाम्पल बोल रहा हूं तो सोच के ही बोल रहा हूं कि अभी क्या बोलना है। ये सब हमारे साथ है। मैं उसमें कोई विशेष नहीं हूं, आप उसमें से कोई विशेष नहीं है। ह्यूमन बीइंग के साथ है और जो दूसरे जीव जंतु हैं सबके साथ है। बशर्ते हमें ये थिंकिंग, हमें पता कोई नई बात नहीं है, लेकिन जनरेट जो आइडियाज हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसका इम्प्लीमेशन इम्पोर्टेंट है। तो ये बुक जो है
नेपोलियन हिल ने अलग अलग तरह से इसको बताया। इस पे हम एक दो एपिसोड करेंगे। पहली बुक भी इम्पोर्टेंट थी, नो डाउट, उस पर भी हमें ऐसा दोबारा से करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत, सुभाष कसब जी की बहुत बेहतरीन बुक है समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को, जिससे सरकार हम पे कानून बनाती है, अपने मन मर्जी के कानून बनाती है और हम उसमें गेस करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, हमारे पास ये चारा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पावर दी है फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन के आर्टिकल 19A के तहत। तो यहाँ पे जो बुक है सोचिए और अमीर बनिए, नेपोलियन हिल की है। इसको जो ओरिजिनल जो बुक है इंग्लिश में वो दूसरी है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन जो किया है डॉक्टर सुधीर दीक्षित साहब और रजनी दीक्षित जी ने किया है, और मंजूर पब्लिकेशन हाउस ने इसको पब्लिश किया है। इसको आप ऑनलाइन मंगा सकते हो 199 रुपीज में। गूगल गोल्ड पे जाइए और लिख डालिए इसको, तभी आ जाएगी। ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 1, यानी कि विचार ही वस्तु है, क्योंकि आपकी आइडिया जो है ना, विचार जो है ना, वही सबसे इम्पोर्टेंट, उनका ये कहना है, और वो रियल में है। रियल में क्यों है? क्योंकि हम उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं, उसी के अनुसार हम अपनी बॉडी का मूवमेंट करते हैं, किस तरफ हमें जाना है, किस तरफ नहीं जाना है, हमें क्या करना है, ये भी हमारा विचार से ही आता है, नई बात नहीं है। तो सबसे बड़ा फोकस इन्होंने इसी पे डाला है, विचार ही वस्तु पे है। दूसरा जो टॉपिक है इसका, इच्छा। जो इच्छा है वो सेकंड चैप्टर है कि आपकी इच्छा क्या है। बिना कोई इच्छा की कोई चीज बन नहीं सकती है। कल्पना, इमेज, क्योंकि आपके पास अगर हमें खाने की इच्छा है तो हम खा सकते हैं, पेट भूखा है तो हमें क्या खाना है ये हमारी इच्छा है, और क्या हमें बनना है ये भी हमारी इच्छा है, किस डायरेक्शन में हमें जाना है ये भी एक इच्छा है, और क्या लिखना है ये भी एक डायरेक्शन की इच्छा है। तो अमीर बनने की भी इच्छा है और गरीब रहने की भी इच्छा है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन सब ऊपर बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बिना इच्छा के क्या है। तो इच्छा पे पूरा इसमें टॉपिक लिखा है कि इच्छा आपकी लाइफ में सबसे बड़ा पार्ट है। बिना इच्छा के आप कोई डायरेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, आपके माइंड में एक आइडिया आया है, विचार आया है, लेकिन आपकी इच्छा क्या कहती है? क्या उस इच्छा को, उस विचार को इम्प्लीमेशन किया जाए? ये तो आपने सोचना है। महान बुद्ध क्यों फेमस है पूरे वर्ल्ड में? महान बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि आप मेरी पूजा कीजिए, कभी ये नहीं कहा कि मेरा जैसा सोचिए। उन्होंने केवल एक ही सिद्धांत दिया है कि आप खुद सोचिए, विवेक है व्यक्ति के पास, उस विवेक के अनुसार चलिए, किसी भी डायरेक्शन में मत जाइए। अपना विवेक है, अपना डायरेक्शन है, आपकी थिंकिंग है, वैसा उसको आपको सोचना है, आपके अंदर, बाहर नहीं, आपके अंदर। बाहरी वस्तु नहीं, आपके अंदर, क्योंकि सब चीजें आपके अंदर है।
बाहर नहीं, उसको बाहर ढूंढने की नीड ही नहीं है। तो महान बुद्ध का ये मैसेज है पूरे वर्ल्ड को, मानव जाति को, कि मैं खुद नहीं हूं, आप उसको करके देखिए। बस मैं तो एक मार्ग हूं, मध्यम मार्ग जिसको हम बोलते हैं। तो इच्छा जो है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये आपकी इच्छा क्या है, आइडिया है आपके माइंड में, लेकिन वो इच्छा क्या है, उस इच्छा पे आपको जाना होगा। क्या उस इच्छा पे आपका विश्वास है, आस्था है? पॉइंट 3 है, चैप्टर 3। आइडियाज फर्स्ट नंबर है, विचार दूसरा आपका इच्छा है, और चैप्टर 3 जो है उसी आस्था, स्पष्ट चित्र, यानी कि उसको आप हासिल करना चाहते हो। आस्था, हमारी आस्था तो बहुत चीजों में है, बटी हुई आस्था है। बिना आस्था के हम कहाँ जाते हैं? इच्छा तो है लेकिन आस्था भी उसमें होनी चाहिए। तो उसमें जो डेवलपमेंट है, आस्था का जो डेवलपमेंट है, उसके बारे में यहाँ बात की गई है कि उस आस्था के अनुसार हम अपनी प्रतिभा को किस तरह से देखें, इसमें बताया गया है। और चैप्टर 4 में क्या है कि आत्म सुझाव, आपके चेतन में, अवचेतन में आपका सुझाव क्या, आत्म सुझाव क्या, थिंकिंग, सेल्फ थिंकिंग क्या है। फर्स्ट चैप्टर में आपको एक आइडिया दिया है, विचार दिया है। सेकंड चैप्टर में आपको एक इच्छा दी है, और थर्ड चैप्टर में आपको क्या दिया है, आस्था। और फोर्थ चैप्टर में आत्म सुझाव, सेल्फ मंथन, क्या आप उस पे आत्म चिंतन करें, चिंतन हासिल कीजिए, महसूस कीजिए उस चीज को, और मानसिक जो चिंतन उससे पैदा होगा तो उससे आप आगे बढ़ सकते हो। और नेक्स्ट जो 5th चैप्टर है, इसमें व्यक्तिगत अनुभव या विचार, कि आपके व्यक्तिगत उसमें क्या अनुभव आपको बढ़ाना, आगे बढ़ाना है, उसको किस तरह से आगे बढ़ना, किस तरह से कनेक्शन रखना है उस चीज को लेके। और 6th चैप्टर है आपका कल्पना। कल्पना मीन कल्पना के घोड़े दौड़ाना है, थिंक करना है, सोचना है कि मैं ऐसा हूं, मैंने ऐसी चीज को पा लिया है। ऐसे सोचना जरूरी है उस व्यक्ति के बारे में। जैसे हम कोई सोचते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, तो सोचने का मतलब ये है कि हम उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। क्योंकि जैसे कोई हमें जॉब करनी है, जैसे कोई स्टडी करनी है, कोई एडमिशन लेना है, कोई एप्लीकेशन भरना है, कहीं विजिट करना है, तो वो सोचना ही है। तो सोचने के साथ क्या कहता है कि उसका आधा इम्प्लीमेशन हो जाता है, कि आप उस दिशा में बढ़ चुके हो, उसका हाफ हिस्सा बचता है। क्योंकि हाफ हिस्सा आपकी कल्पना जो है, इमेजिनेशन जो है, वो आपने कर ली है कल्पना के तौर पे। और 7वां चैप्टर है इच्छा को क्रम में साकार करना, यानी कि जो आपकी इच्छा है उस पे कर्म करना। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप इच्छा के अनुसार कर्म नहीं करते हो, कर्मीन कार्य नहीं करते हो, वर्क नहीं करते हो, तो जो इच्छा आपके माइंड में जगी है, जो आपके माइंड में विचार आया है, जो आपके माइंड में आत्म चिंतन आया है, और जो आपने व्यक्तिगत सोचा है, और जो आपने उस पे कल्पना की है, और उन चीज पे अगर आप कार्य नहीं करते हैं, तो बाकी के 6 चैप्टर सिर्फ सब्जेक्ट, वो इम्प्लीमेशन नहीं होंगे।
तो इच्छा को क्रम में हमें चेंज करना है, यानी कि उस काम को शुरू करना है। तभी तो आइडियाज हैं, तभी तो लेके सोचिए और अमीर बनिए। क्योंकि अगर जब तक आप सोचते नहीं है तो अमीर कैसे बनिए? कोई आपको ऐसे काम अमीर नहीं बना सकती कोई चीजें। आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन आपने लगाया नहीं, चाहते हैं ना, तो लगाना पड़ेगा। आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, सबसे अच्छा बेनिफिट अगर कोई दे रहा है एफडी से ज्यादा, स्टॉक मार्केट से ज्यादा, अगर आपका पैसा का सही उपयोग अगर हो रहा, आउटपुट आ रहा है, तो आज के टाइम में वो म्यूचुअल फंड है। लेकिन आपने सोचा, लेकिन इम्प्लीमेशन नहीं किया, पैसा नहीं लगाया, तो सोच आपकी आगे नहीं बढ़ी, तो आप अमीर नहीं बन सकते हैं। इसका मतलब ये है, या मैं कहीं जाना चाहता हूँ, बॉडी को लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जा नहीं रहा हूँ, तो क्रम नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्शन आपकी बॉडी को दे नहीं रहा हूँ, उठने का डायरेक्शन नहीं दे रहा हूँ, चलने का डायरेक्शन नहीं दे रहा हूँ, बस पकड़ने का, गाड़ी में जाने का डायरेक्शन नहीं है, रेल में जाने का डायरेक्शन मैंने नहीं दिया है बॉडी को, तो पहुंच नहीं पाओगे सर। तो ऐसी थॉट है, ऐसी थिंकिंग है, सीधा अमीर नहीं बन सकते, सीधे मुस्कुरा भी नहीं सकते, तो बोल भी नहीं सकते। सब आपके थॉट पे डिपेंड है, आपकी आइडियाज पे डिपेंड, आपकी सोच पे डिपेंड है। ये पुस्तक आपको आइडिया जनरेट करती है, आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाती है। अब इसमें बहुत सारे नाम हैं। थॉमस एल एडिशन नाम सुना, एडिशन का नाम सुना? एडिशन ने जो ये लाइट बनाया है, बल्ब बनाया ना, तो 10,000 उसने एक्सपेरिमेंट किया एक साइड डायरेक्शन से, अलग अलग डायरेक्शन को चलते हुए 10,000 10,000। और कोई ऐसा कर सकता है? सोच भी नहीं सकते हम। जिस रोशनी में हम हैं, ये जो दुनिया रोशनी में है, लाइट में है, बल्ब की लाइट में, इलेक्ट्रिसिटी जो है, वो थॉमस एडिशन की देन है दुनिया को। लेकिन 10,000 एक्सपेरिमेंट किया, तब भी कहा नहीं, मैं रॉन्ग नहीं था, मैंने इस डायरेक्शन में काम किया, तो मैं दूसरों को बताना चाहता हूँ इस डायरेक्शन में ये नहीं बनेगा, इस डायरेक्शन में ये बना। तो कितना थिंकिंग किया उस व्यक्ति ने, तभी तो मानव सभ्यता आगे बढ़ रही है। क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि हम सिंगल पर्सन मानव सभ्यता को बहुत कुछ जोड़ के दे सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में। कोई पर्सन परफेक्ट नहीं है, नो डाउट, लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पे काम कर रहा है, तो ये दुनिया आगे बढ़ रही है, डायरेक्शन दे रहा है, कोई न कुछ चीजें कर रहे हैं। आपने ग्राहम बेल का नाम सुना? इसमें ग्राहम बेल का भी आइडिया है। ग्राहम बेल ने क्या दिया? लोहे की छड़ें बात करेंगे, टेलीफोन का आविष्कार किया। आज तो बिना लोहे की छड़े यानी वायरलेस सिस्टम आ गया है ना, हम बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं, तो ये उसी की देन है, उसके आइडियाज की देन है, उसकी लाइफ की देन है। तो कितनी कितनी थिंकिंग की हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्राहम बेल की, और भी है। तो हमारे माइंड में अगर आइडियाज नहीं है, तो हम इच्छा भी नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि आइडिया तो हमारे माइंड में बहुत सारे हैं, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो ये बुक कहती है कि भी अमीर बनिए, अमीर केवल पैसे से नहीं बना जा सकता, अमीर थिंकिंग से बना जा सकता है। सबके प्रति अच्छी सोच से बना जा सकता है, तभी तो अमीर बनते हैं। तो ये बुक थिंकिंग जो है वो डेवलपमेंट करती है। वर्ल्ड के जो फेमस पर्सन है उनकी स्टोरीज हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने स्तर पर इस दुनिया को आगे बढ़ाया है। सोचिए और अमीर बनिए। तो इस पुस्तक के अभी 7 चैप्टर पे हमने थोड़ा फोकस किया है, और चैप्टर की हम आगे एपिसोड में बात करेंगे, क्योंकि अच्छी बुक है तो हम इस पे 1-2 एपिसोड कर सकते हैं और थिंक कर सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आइडिया जो जनरेट होंगे आपको स्टडी करने से ही होंगे, बुक से ही होंगे, या दूसरी चीजों से भी आइडिया जनरेट, मैं ये नहीं कहता बुक से ही होंगे। लेकिन जब तक हम फेमस पर्सनालिटी को नहीं स्टडी करेंगे तो हम थोड़ा सा ये सोच सकते हैं कि भाई एक डायरेक्शन में हम सोच सकते हैं, जिस डायरेक्शन में, यानी कि हम जो फ्रेंड सर्कल में रहते हैं तो वो फ्रेंड सर्कल की जो थिंकिंग है, जो सोच है, उसी डायरेक्शन में हम सोचते हैं, डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फेमस जो पर्सनालिटी है वर्ल्ड लेवल की, तो उनका पढ़ने का मतलब ये है कि हम अलग डायरेक्शन में अपनी लाइफ को लेके जा सकते हैं। क्योंकि हमारे व्यक्ति के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो आइडिया जनरेट करता है, लेकिन उस आइडिया जनरेट करने के बाद अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता है तो वो अमीर नहीं बन सकता है, थिंकिंग से नहीं बन सकता, अपनी लाइफ को सुटेबल नहीं कर सकता है। क्योंकि अच्छे आइडियाज आपको हमेशा खुश रख सकते हैं, बुरे आइडियाज आपको दुखी कर सकते हैं। और अच्छे पढ़ने वाले कोई भी हैं उनसे आपको जोड़ सकते हैं। तो ये सोचिए और अमीर बनिए का एक पार्ट हमने किया है। ये बुक अगर आपको चाहिए तो आप गूगल गोल्ड पे जाइए, गूगल गोल्ड मीन किसी भी सर्च इंजन पे, तो खरीद लीजिए। और अगर टाइम नहीं है खरीदने का, समय नहीं है, तो मैं आपको इस बारे में और बताऊंगा। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।